हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो 10वीं की बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले हैं 16 फरवरी से, ठीक है दोस्तों, उसमें जो पहला भाग होगा उसमें जो खंड अ होगा उसमें वो बहुविकल्पी होगा और जो कि 20 प्रश्नों का होगा। और उसमें आपको ऐसे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा आपको OMR सीट मिलेगी और उसको आपको भरना होगा, ठीक है दोस्तों। तो वो भरने का तरीका अभी पहली बार ऐसा हो रहा है। इसको अगर आप ऐसे ही जिस तरीके से हम बता रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको भरने का तरीका समझ में आएगा। आपको परीक्षा में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको हम बताते हैं कि इस OMR सीट को जो इस बार लागू किया गया है नए भाग में, ठीक, तो इसको कैसे भरा जाए, ठीक है दोस्तों। इसको भरने का आपको हम तरीका बताएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो OMR सीट रहेगी इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। मतलब ये जो तरीका, पहले आपको कुछ नहीं भरना है, अपने आप से आपको कुछ नहीं भरना है। सबसे पहले टीचर आपको निर्देश देगा, शिक्षक यानी कि आपको निर्देश देंगे, तब जाके आपको भरना रहेगा। और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं करना वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। मतलब ज़्यादा अपने से भले से आपको आता हो, लेकिन पर आपको वहाँ पे अपने आप से नहीं भरना। जब तक शिक्षक पूरा निर्देश न दे न कहे तब तक आपको नहीं भरना, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गोले भरने का सही तरीका, गोले भरने का गलत तरीका, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको ये जो दिख रहा है काटा पीटी करना या आधे गोले को भरना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सही तरीका ये है कि गोले को पूरा रंग से रंगे। और सबसे पहले हम इस थोड़ा सा इसको समझाने के बाद आपको हम सभी निर्देश को दिखाएंगे जो कि यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लोड किया है इस सब चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसे भरना वो चीज़ें बताएं, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ पे OMR संख्या दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना, यहाँ पे वो सब दिए रहेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जिला कोड और नाम। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जिला कोड और नाम को भरना होगा। तो जिला कोड आपका जो भी हो, आपके प्रवेश पत्र पर सब जानकारियां दी जाएंगी, उसी में से आपको देख देख के भरना है, ठीक है दोस्तों। तो जिला कोड, जैसे कि यहाँ पे जिला कोड, हम अगर जिला कोड लेते हैं तो हम जिला कोड सबसे पहले लिखेंगे। हम जो यहाँ का जिला कोड है वो 80 है आजमगढ़ का, और आजमगढ़ यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको पूरे बड़े अक्षरों में लिखना है, ऐसे जैसे आप ये दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे भर दिया गया। केंद्र कोड, आपको प्रवेश पत्र पर 4 अंकों का या 3 अंकों का केंद्र कोड होगा, तो आपको उसको भरना है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ किसी विद्यालय का जो कोड है वो 1093, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भरना होगा। किसी विद्यालय का जो केंद्र कोड, जहाँ पे आपका सेंटर बना वो केंद्र कोड आपको दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें आपका रोल नंबर भरना, अनुक्रमांक भरना है और बहुत ही सावधानी से भरना है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई भी रोल नंबर अपने हिसाब से आप जो आपके प्रवेश पत्र पर रोल नंबर होगा उसी को एकदम ध्यान से बढ़िया से भरना है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने ये रोल नंबर भर दिया, दोस्तों हमने ये रोल नंबर भर दिया। जितने अंकों का होगा आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका विषय कोड और नाम। आपके प्रश्न पत्र पर विषय कोड होगा या टीचर आपको खुद बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको उस विषय कोड को लिख लेना है। जैसे हमने लिख दिया 822 किसी विषय का कोड होगा, ठीक है दोस्तों। और उस विषय का नाम, जैसे हमने कह दिया गणित है तो गणित विषय का आपको नाम लिखना होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे जो प्रश्न पत्र संख्या दी है, अब प्रश्न पत्र संख्या को लिखेंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इस में से जो ये आपका दिख रहा है ये वाला इसको आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न पत्र संख्या तो आपको हम भर के दिखा रहे हैं उसको। 822 823 भी किसी चीज़ का हम ले लेते हैं, चलिए 821 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न पत्र संख्या ले लिया हमने, ठीक। अब प्रश्न इतना आपको भर देना है। आपको मतलब जब निर्देश देंगे शिक्षक तब आपको ऐसे भर देना है, ठीक है दोस्तों। और सबसे जरूरी बात आपको ये वाली देखनी है, ठीक है दोस्तों। सबसे जरूरी बात आपको ये देखनी है, प्रश्न पत्र मार्का। अगर ये आप गलत भर देते हैं तो आपका जो ये OMR सीट से चेकिंग होगी, कॉपी आपकी चेकिंग होगी, तो उसमें आपको रॉन्ग दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये बढ़िया से भरना रहेगा। जो आपका ये OMR सीट का जो ये वाला भाग दिया है प्रश्न पत्र मार्ग का सीरीज, आपको ये बढ़िया से भरना। अगर आप ये नहीं बढ़िया से भरते हैं तो आपका ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको इस सीरीज का नंबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया MW, तो अंग्रेजी के 2 अक्षर होंगे। 2 अक्षर में पहला अक्षर आपको इसमें भरना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा गया पहला अक्षर M है, दूसरा क्या है V है, W है। पहला M है, दूसरा W है। तो सबसे पहले आपको पहले वाले कॉलम में यहाँ पे लिखना है कैपिटल में M, ठीक है दोस्तों। कैपिटल में आपका M हो गया। अब दूसरे जो दूसरा कॉलम उसमें लिखा गया W, तो दूसरे वाले में लिखेंगे W। और इसको लिखने के बाद आपको गोला भी बनाना होगा। अब गोला बनाना होगा उसी को जो आपका ये दिया रहेगा। तो आपका क्या दिया M, तो आपको M वाले पे कॉलम पे क्या बनाना होगा, पूरा ऐसे भर देना है, पूरा भरना। दोस्तों इसमें आपको
काली बॉल पेन का प्रयोग करना, क्योंकि दिया है तो दोनों निर्देश में, लेकिन आप काली वाले से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों आपके लिए। तो डब्लू वाले को देखते हैं, डब्लू वाला आपको कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, डब्लू इस वाले गोले को पूरा कलर कर। अब गोले से बाहर ना जाए, थोड़ा सा चला गया, गोले से बाहर ये नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बार आपको जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको इस OMR शीट पर आपका यहाँ हस्ताक्षर करना होगा, मतलब आपके यहाँ पे सिग्नेचर होगी। आपके कक्ष निरीक्षक का यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे करना, और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं, मोहर लगी रहेगी, जैसे कुछ भी मोहर लगा के वो दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, ये प्रश्न पत्र भाग जो आपको ये दिख रहा है, इसमें दो चीजें हैं, भाग 1 भाग 2, आलेखन और प्रावैधिक। ठीक दोस्तों, इसमें जो आलेखन प्रावैधिक अधिकतर लोगों का जो भाग 1 रहता है, इसमें कला वाला आता है, इसमें संगीत वाला। तो आपको ये निर्देश देंगे, टीचर खुद बताएंगे, और आपको टीचर मतलब आपके सामने खड़े होकर, सम्मुख खड़े होकर तब इसको आपको भरवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें भी भरने के लिए बोला जाएगा, तो जैसे ऊपर का आप किए हैं वैसे इसको भी भरेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ऊपर का आप किए थे, जैसे आप ऊपर का किए थे वैसे इन सब चीज़ों में भरना। तो आपको ये प्रश्नों का उत्तर जो दिए आपको लिखना होगा, विद्यालय कोड, विषय कोड, ये सब लिख देना। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं उत्तर देने की बारी, कैसे उत्तर को हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। हाँ दोस्तों, आपको अगर कहीं भी आपका ये गोला भरने में, आपका कहीं भी अगर ये गोला भरने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, या फिर आप भर नहीं पा रहे हैं, तो आप शिक्षक से सलाह ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपको इस गोले में भरते वक्त आपको बढ़िया से ध्यान से पूरे गोले को कलर करना है, और अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है आपकी, तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग एकदम ही नहीं करना। ठीक है दोस्तों। अगर आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे या फिर किसी ब्लेड से इसको खुरच देंगे, तो इस स्थिति में आपका जो वह उत्तर होगा वह अमान्य माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत ही बारीकी से, ध्यान से इस OMR शीट को भरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही आपको 20 नंबर दिलाने में पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा वीडियो होगा। अगर आप ये देख लेते तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो भरने का तरीका जैसे हमने कह लिया कि पहले उत्तर का मान लेते हैं, पहले प्रश्न का प्रश्न क्रमांक संख्या, प्रश्न संख्या आपको दिया रहेगा, उसके आगे 4 ऑप्शन होंगे ABCD। तो आपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन लिया, अब उसकी ऑप्शन को आपको सही करना है। तो सही मान लेते हैं, हमने पहले क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन हमने B लगाया, कितना लगाया, ऑप्शन B, तो इसको पूरे तरीके से ऐसे भर देना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरे वाले को अगर मान लेते हैं, दूसरे वाले को हमने कह दिया C है, तो दूसरे वाले में C वाले गिनती को, मतलब गोले को पूर्ण रूप से रंग देना है, जैसे हमने रंग लिया। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी पेन का आप प्रयोग करके बढ़िया से ये OMR शीट भर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो पेन होती है आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये पेन केवल ये गोले OMR शीट भरने के लिए ही बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। उससे आप भरेंगे, समय आपका भी बचेगा, आप अच्छे से भर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो अभी उसका निर्देश हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, और हर एक निर्देश के बारे में अलग अलग जानकारी आपको देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं निर्देश क्या क्या था। सबसे पहला निर्देश आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, OMR पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। तो ये निर्देश क्या क्या है, ये जो हमने ये लिखा है सब कुछ, ये सब ऑफिस MSP के सही और पूरे ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसको लोड करके लिखा है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहला निर्देश है आपके सामने, कहा गया है कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही गोले को पूर्ण रूप से भरे। ठीक है दोस्तों, पूर्ण रूप से भरे। तो आपको क्या करना होगा कि चाहे तो आप ऐसी बॉल पेन ले सकते हैं, और हमने जो स्क्रीन पे दिखाया उसको भी ले सकते हैं आप, तो वो अच्छी रहेगी आपके लिए, क्योंकि 2 बार में आपके गोले पूर्ण रूप से भर जाएंगे, आपका समय भी बचेगा। ठीक है दोस्तों। तो काले का अधिकतर आप प्रयोग करिएगा, नीले का तो कर सकते हैं, लेकिन काले का करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा निर्देश आपको क्या दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि हर एक प्रश्न के उत्तर जो गोले दिए गए ABCD वाले, उसको आपको पूर्ण रूप से भरना है। ठीक है दोस्तों, वही बोला गया है। तो और उसके बाद हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि हर एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देखते हैं, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। मतलब आपको कहीं भी कट पीट नहीं करना और कहीं भी निशान उशान नहीं लगाना है, और सावधानी पूर्वक एकदम आराम से इसको स्थिर होकर इसको भरना है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा वाला दिया गया है, OMR शीट पर व्हाइटनर सफेद, यानी कि जो आप सफेद वाला जो व्हाइटनर लगाते हैं उसका प्रयोग एकदम ही नहीं करना है, तथा उससे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन, हमने बताया था कि अगर उसको आप कहीं व्हाइटनर से लिख दिए और कहीं खुरच दिए तो आपका ये उत्तर अमान्य माना जाएगा, आपका वही वाला केवल उत्तर अमान्य। और अगर आप 2 गोले को भर देते हैं, एक ही लाइन में 2 गोलों को भर देते हैं, तो आप उसमें कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपका उत्तर पहले से वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उस स्थिति में छोड़ दीजिए, अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। पाँचवा जो आपको ये दिख रहा है,
5वां लिखा गया है, 5वां वाला, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए जैसा दर्शाया गया था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे एक लाइन में एक गोले को ही पूरा भरना है। ठीक है दोस्तों, चलिए छठे वाले पॉइंट को देख लेते हैं हम। छठा वाला पॉइंट में क्या कह रहा है, और छठे वाले में कह रहा है कि प्रत्येक उत्तर दिए गोले सही और पूर्ण ढंग से भरे, उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं पर भी निशान लगाएं। दोस्तों, और ये जो OMR शीट रहेगी ये वाली आपकी, इस OMR शीट पर कहीं भी आपको कोई भी निशान नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला 7वां के OMR शीट के पीछे ही दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहले निर्देश पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग भरने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पत्र दिया गया, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट कोष्टक में अंकित उसका मार्का, यानी कि आपको ये जो ब्रैकेट दिया गया है उसका मार्का आपको ध्यान देना होगा कि ए है कि बी है कि एम है, क्या इसको भरना बहुत सही तरीके से भरना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसा कि आपको बड़े अक्षरों में AB, BW, BZ आदि ऐसे कुछ दिए होंगे, उसको पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से भरना होगा, क्योंकि यही जो आपके OMR शीट चेक करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर से चेक होगा आपका। ठीक है दोस्तों, और लास्ट वाला ये 8वां दिया गया आपका, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि हमने वही बताया था कि जो कला अनुभाग 1 अनुभाग 2 वही वाला है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वो अपने सम्मुख ही संख्या के मार्का को भरवाए। ठीक है दोस्तों, मतलब जो संख्या का मार्क है ABCD वाला जो आपको संख्या था पेपर का, सीरीज का नंबर का, उसको आपको कक्ष निरीक्षक के सामने भरवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो 9 नंबर का होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने काली पेन से लिखा है। ठीक है दोस्तों, कतिपय प्रश्नों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्र के संबंध में OMR उत्तर पत्र प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना होगा। मतलब आपको ये जो मार्का होगा इसके अलावा और भी कुछ आपको भरना नहीं होगा। यदि कुछ आप भर देते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल Y2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।